देखिए विद्यार्थियों, आपके मैथ्स का पेपर हो चुका है और ये पेपर सॉल्यूशन है। सारे प्रश्न के मैं आंसर बता रहा हूँ। माध्यमिक परीक्षा 2024 ये गणित का पेपर जो 27 मार्च 2024 को आयोजित किया गया। देखिए 100% सॉल्यूशन है और मैंने इस पेपर से पहले 5-6 वीडियो लगाए थे, वहाँ से लगभग 80% प्रश्न आए हैं। अब चेक कर लेना पुराने वीडियो। देखिए पेपर का लेवल ज़्यादा सरल भी नहीं था तो इतना कठिन भी नहीं कह सकते अपन, यानी पेपर का लेवल है वो मॉडरेट है। केवल 40% पेपर कठिन है, 60% पेपर इजी है। देखिए पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 27 है, LCM 162 है, एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ सॉल्यूशन कर रखा है मैंने, पहले भी मैंने इसके प्रश्न काफ़ी बताए हैं, सेम वैसा ही प्रश्न है ये। प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर HCF इंटू LCM। प्रथम संख्या 54 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो 27 इंटू 162/54। यहाँ पर 27 के पहाड़े से 2 बार हो जाएगा 54 में, और 2 का भाग 162 में 81 बार। तो ए इस करेक्ट आंसर होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 81। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ आपको बहुपद के शून्य के ज्ञात करना है। तो पहले आपको इसको ऐसे लिखना है, फिर इसके शून्य -4x + 2x ऐसे ज्ञात होंगे। यहाँ 2 के टुकड़े करने, गुणा करने पे यहाँ -8 हो, तो -4x + 2x टुकड़े होंगे। फिर यहाँ पर शून्य कहेंगे -2 और 4। तीसरा प्रश्न है, इसको बीजगणितीय फॉर्मेट में लिखना था। कौन सा समीकरण यहाँ सही है। पहली संख्या x मानी, दूसरी y, और साफ साफ लिखा हुआ है दुगुने से x का दुगुना यानी 2x, y के 7 गुणे से यानी 7y, 5 कम है यानी -5। तो डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, एन का सूत्र लगाना था और आंसर आ जाएगा 3n - 1। फिर देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज का योगफल, तो 3, 6, 9, 12, 15, 3 का पहाड़ा लिखना था 5 बार। यहाँ SN का ये फॉर्मूला लगाना था, तो आंसर आएगा 45। या इनको आप डायरेक्ट जोड़ भी सकते थे, जोड़ने पे आंसर आएगा 45। यहाँ पूछा गया है कि समकोण कौन होगा। तो देखिए PR यहाँ कर्ण है, कर्ण के सामने समकोण होता है Q। पाइथागोरस प्रमेय ये सिंपल क्वेश्चन है, x से दूरी पूछी है, तो 3 यहाँ करेक्ट आंसर है। यहाँ पर वैल्यू रखनी थी sin 45 की, cos 45 की, तो आंसर आएगा 1। 2 एकम 2 और √2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 1, यानी 2/2। यह देखिए, माना कि वृक्ष की ऊंचाई h बराबर x, छाया 1/√3x, तो x बटा 1/√3x लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। तो आंसर आ जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। इस प्रश्न में कईयों ने 30 डिग्री भी आंसर किया, जो गलत है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को चेक करना, वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 है, गुणा है। तो माना कि वृक्ष की ऊंचाई वो x है और छाया है उसका 1/√3 गुणा है, तो यहाँ पर ये ऊंचाई x हो जाएगी और ये छाया हो जाएगी। बट्टे में लिखोगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और tan 60√3, थीटा यहाँ 60 आएगा। यहाँ पर समांतर रेखाएं होगी, यहाँ वृत्त की परिधि पूछ दे रखी है, तो 2πr बराबर 176, तो r बराबर 28। गोले का आयतन दे रखा है 4/3 πr³ बराबर 36 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 3। 27 r³ 3 का क्यूब होता है 27, घात 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी
और 3 यहाँ करेक्ट आंसर आएगा। ये सबसे अच्छा प्रश्न है। प्रथम 11 पूर्ण संख्या होल नंबर्स दे रखी है, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है और यहाँ टोटल 10 तक है, तो इनका टोटल करोगे तो 55/11, आंसर आएगा 5। 3 की आवृत्ति 5 बार है, तो बहुलक आ जाएगा 3। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.95। पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1 होता है, यहाँ वैल्यू रखोगे आप, तो आप इसको 1 में से घटाओगे तो 0.95 इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर देखिए ये खाली जगह वाले प्रश्न है, तो इसमें सॉल्यूशन किया हुआ है, यहाँ से आप चेक कर लेना। 22 इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर -1/2 आएगा, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर और sin 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। यहाँ पर 7 सेमी आएगी त्रिज्या। पाई स्क्वायर बराबर 154 लिखना है, तो 7 करेक्ट आंसर होगा। r बराबर √50 7 सेमी। यहाँ पर त्रिक ऊंचाई पूछी है, तो इसका फॉर्मूला है √100 का यहाँ 10 हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर बहुलक आ जाएगा मोड। यहाँ पर वर्ग चिन्ह पूछा है, तो इन दोनों की टोटल करोगे 60 + 75/2, तो 67.5। फिर देखिए एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रवृत्ता 0, यह संभव घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट है। पासे में 6 तक की संख्या आती है, 6 से बड़ी संख्या नहीं आती है। फिर यहाँ पर आपको एलसीएम पूछा है, तो 2 की घात 3, 3 की घात 2, 2 की घात 3 का मतलब 8 और 9, 8 9 72, इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए x² -√3, या शून्य पूछे हैं, तो -√3 + √3। फिर थेल्स प्रमेय का प्रश्न है, इसको इसके बट्टे में लिखना था, आंसर आएगा 2। फिर दूरी सूत्र पूछा है, तो दूरी सूत्र में करेक्ट आंसर आएगा 2 है, क्योंकि माइनस है प्लस है 0 हो जाएगा, तो केवल ये बचेगा। और -2a का प्लस 4a², 4 का वर्गमूल 2 और a² का a। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, थीटा 45 हो जाएगा इसमें। यहाँ पर मीनार से संबंधित प्रश्न है, मीनार की ऊंचाई पूछी है, दूरी 100 मीटर है, h/100 बराबर 100√3। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, अंतत कोण 60 डिग्री है, पाई r θ/180 सूत्र लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 7.33। 22/3 7.33 सेमी। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो 6a² बराबर 1014, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा 13। 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r², तो ये करेक्ट आंसर आएगा 616। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 5 के टुकड़े करने तो -4x + 3x, क्योंकि 6 दूनी 12, तो -4x + 3x घटाओगे तो -x बचेगा। आंसर आएगा x बराबर 2, x बराबर -3/2, ये 2 शून्य हो जाएंगे। फिर ये प्रथम संख्या द्वितीय संख्या वाला है, दो संख्याओं का अंतर, तो x - y बराबर 26। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी, तो x बराबर 3y, तो आंसर आ जाएगा 39 और 13। प्रथम संख्या 39 आएगी, द्वितीय संख्या 13 आएगी, इनका अंतर 26 है। फिर वापस ये थेल्स प्रमेय का प्रश्न आ गया, यहाँ पर वज्र गुणा करवाना था, वज्र गुणन से करेक्ट आंसर आएगा x बराबर 4। दोनों तरफ माइनस से +4 हो जाएगा। फिर दूरी पूछी है, दे रखी है, x की वैल्यू पूछी है, तो ये फॉर्मूला पुट करोगे आप, तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 2 या 8। 2 या 8 दोनों आंसर ओके हैं। यहाँ पर 10 a बराबर 1 है, a का मतलब 10 45 है, तो θ 45 आ जाएगा, और वैल्यू रखोगे तो आंसर 1। डबल रिपीट क्वेश्चन है ये। फिर देखिए खंबे वाले को कैसे करना है,
क्वेश्चन नंबर 10। दसवें क्वेश्चन को ऐसे करना है, यहाँ पर ये 20 मीटर है, ये 14 मीटर है, ये थीटा 30 हो जाएगा, लंब बटा कर्ण साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 6/x, x बराबर 12 मीटर। दसवां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न पूछा गया ये 9वीं प्रश्नावली का ये प्रश्न है। इसमें आपको दो खंभे बनाने हैं, एक की ऊंचाई 20 मीटर रखनी है, एक की 14 मीटर। ये तार ऐसे जोड़े हुए हैं और इस 37 से 30 डिग्री कोण बनता है। तो ये 14 में से 20 में 14 जाएंगे तो 6 बच जाएगा। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, ये 30 हो जाएगा। तो 6/x बराबर साइन 30 यानी 12 मीटर करेक्ट आंसर आएगा। फिर देखिए ये भी आसान सा प्रश्न है, सेकेंडरी वृत्त, एक वृत्त और दूसरा वृत्त। एक की त्रिज्या ये हो जाएगी, दूसरे की त्रिज्या ये हो जाएगी। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 का डबल 4 और 4 का डबल 8, 8 सेमी करेक्ट आंसर है। फिर देखिए 60 डिग्री 21 सेमी, यहाँ पर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो ये सूत्र लगाना है और आंसर आएगा 231 सेमी स्क्वायर। फिर यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पहले आप यहाँ से त्रिज्या निकालोगे। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, h बराबर 15 दे रखा है, सी एस से आपको पूछा है 2 पाई आर एच, आंसर आ जाएगा 660 सेमी स्क्वायर। फिर यहाँ पर माध्य पूछा है, इसको आप सोल्व करोगे। 8 का 5 से गुणा 40, 6 का 6 से गुणा 36, इनको मल्टीप्लाई करना है, टोटल आएगा 321, 321 को डिवाइड करना है 44 से, तो आंसर आ जाएगा 7.29। फिर ये प्रायिकता वाला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर एक की वैल्यू प्रायिकता पूछी है, 1 और 2, ये 2 बार है, 2/6, 1/3। फिर यहाँ पर डी 1 बार है, 1/6। फिर 16 प्रश्न है, तो ये डबल प्रश्न है, दोनों ही मैंने यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। 10 और 250 के बीच, तो इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 का शुरुआत 12 से होती है, अंतिम 248 है, अंतिम पर 248 लेके चलना है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60। फिर ये सेकंड वाला प्रश्न है, ये भी विषम संख्या है। तो 0 से 50 के बीच में 25 विषम संख्या होती है, n के स्थान पे 25 लिखना होता। इस फॉर्मूले से सीधा आंसर निकल जाएगा 625। 625 करेक्ट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 17, यहाँ p की वैल्यू 7 आएगी और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 17 का अथवा है, x बराबर 1, x बराबर 3, सोल्व किया हुआ आप चेक कर लेना। ये प्रश्न जो वृत्त वाली सर्किल वाली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 11 और अथवा में है 13। 10.2 के 3 प्रश्न पूछे गए, 7वां, 11वां, 13वां। फिर माध्यक पूछा है, तो यह माध्यक के लिए सी एफ निकालते हैं। सी एफ 4 में 28 जोड़ेंगे 32, 74, 94, 100, ये 100 का आधा कर देंगे। तो यहाँ पर ठीक बड़ी सी एफ 74 है, उसके संगत मध्यक वर्ग 20 से 30 है। तो एल की वैल्यू 20, एच की वैल्यू 10, 10 का अंतर है। एफ 42 हो जाएगी, सी एफ 32 हो जाएगी। सूत्र लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 24.28। 24.28 इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आपको विधि के नंबर मिलेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, अच्छा प्रश्न है ये भी सॉल्यूशन किया हुआ आप चेक कर लेना। दो क्रमागत, तो पहला x फिर x + 1 का स्क्वायर करेंगे। क्रमागत में पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी x + 1 मानेंगे। तो प्रथम संख्या 13 आएगी, द्वितीय संख्या 14 आएगी। इसमें करेक्ट आंसर 12/5 आएगा। दो भुजाएं आएगी, एक 12 सेमी, एक 5 सेमी। तीसरी भुजा अपने पास है 13 सेमी।
फिर त्रिकोणमिति वाला ये प्रश्न है, सिद्ध करना है इसको। तो यह 1/sin थीटा cos बटा साइन का स्क्वायर सॉल्व करोगे आप, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस। फिर यहाँ पर बहुलक दिया हुआ है, अथवा में 2 प्रश्न है, तो ये बहुलक यहाँ ईजी है। और किताब का ये एग्जाम्पल उठा के दिया है, कोई चेंजेस नहीं है, किताब में बिल्कुल सोल्व किया हुआ क्वेश्चन नहीं है। सबसे बड़ी बारंबारता 8 है, तो बहुलक वर्ग 3 से 5 हो जाएगा। और फिर L बराबर 3, H बराबर 2, 2 का अंतर है, ये मान निकालना है F1 F0 F2, और ये सूत्र लगाना था। उसके बाद इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो आंसर आएगा 3.28, 3.286। तो ये आज का पेपर है, काफ़ी अच्छा पेपर था। पेपर में किसी प्रकार की कोई त्रुटि लगे, कोई मिस्टेक लगे, या कोई भी आपको डाउट हो और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करना। इस पेपर से संबंधित मैंने 5-6 वीडियो लगाए थे, आप चेक कर लेना, सारे प्रश्न वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दोनों ही प्रश्न सॉल्व किए हुए हैं। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 20वां है, ये दोनों ही मैंने कल वाले वीडियो में बताए थे, वैसे ही प्रश्न आए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।